खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, बात कर लेते हैं टोंक की, जहां पर महिला से दुष्कर्म के बाद हैवानियत की गई है। दुष्कर्म और दरिंदगी की शिकार महिला ने रिश्ते में जेठ लगने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। महिला ने आरोप लगाया कि पहले उसके साथ दुष्कर्म किया और जब विरोध किया तो परिजनों ने उसके साथ मारपीट की। आरोपी के परिजनों ने मारपीट करते हुए दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी हैं। टोंक शहर के सदर थाना क्षेत्र की घटना है ये। पीड़िता ये कह रही है कि पहले उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। जब पीड़िता ने विरोध किया तो परिजनों के सामने यहां विरोध किया गया तो आरोपी के परिजनों ने पीड़िता की बात ना सुनी। पीड़िता के साथ देने के बजाय हैवानियत की हदें पार कर दी। लाठी डंडों से मारपीट की गई है, करंट के झटके दिए गए हैं। हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए प्राइवेट पार्ट में मिर्च तक डाली गई है। पीड़िता के साथ मारपीट के निशान शरीर पर यहां पर दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी रिश्ते में महिला के चाचा ससुर का बेटा है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता टोंक शहर में अपने पति के साथ किराए के मकान में रहती है। आरोपी का मकान भी उनके किराए के मकान के पास ही है। ये कोई अष्टमी पूजन के लिए घर गई थी। जो मानसिंह घर पे था इसने पूछा होगा कि तेरी मम्मी अम्मी कहाँ हैं। इसकी काकी सासू वगैरह ही लगती है वो रिश्तेदारों में। उसने बाड़े का बहाना बनाकर बलात्कार कर दिया और उसने चिल्लाई करी तो इसके भाग कर आई वो बाड़े से। इसको जो मानसिंह की लेडीज रही थी। फिर इन्होंने बताया कि ये घटना हुई है मेरे साथ ही, का मुँह पर खून निकल रहे तो यार पुलिस केस के लिए बोल दी। मैं तो पुलिस केस करूँगी, मैं नहीं बचाओ तो वो भी ना बचाई को ना खूब तो मारी जाए। ये मिर्चें भी लगाई जाए, डंडा से मारी जाए, हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, दोनों कंधा टूट रहे थे, उंगली टूट रही है हाथ की और दाहिनों पैर टूट रहे थे, दाहिनों हाथ टूट रहे थे। पूरा शरीर पर चोट घाव का निशान है। पूरी का मिर्ची डाले जाए शरीर के अंदर। 11 तारीख को जो है मेरे पड़ोस में मेरे रिश्तेदारी में भी लगता है उन लोगों ने जो है उनमें से एक व्यक्ति है मानस, उसने मेरे साथ रेप किया और उसके परिजनों ने जो है बाद में मेरे साथ शिकायत करने पर मारपीट की गंभीर रूप से। इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और अभी अनुसंधान जारी। हाँ, मेडिकल रेप संबंधी मेडिकल करा दिया, चोटों का मेडिकल करा दिया और भी इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई है की जाएगी। और सहयोगी रवीश इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवीश, क्या जानकारी सामने आ रही है पुलिस की कार्रवाई में? देखिए, पुलिस की कार्रवाई की अगर जानकारी की बात करें तो पुलिस कहीं न कहीं इस मामले पर कितनी गंभीर है, ये देखने वाली बात यह है कि जिस तरह मेडिकल रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है पुलिस, अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जबकि पीड़िता जो है अस्पताल में अपने इलाज करवा रही है। इलाज उसके साफ तौर पर उसके शरीर पर चोटों के निशान, फ्रैक्चर्स के निशान देखे जा सकते हैं। लेकिन पुलिस अभी भी मेडिकल रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रही है। ये वहशीपन, दुष्कर्म, दरिंदगी की ऐसी कहानी है जिसके अंदर जो है भले ही मामला परिवार से जुड़ा हो, लेकिन जिस तरह महिला के साथ जो कुछ हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, उसके बाद मारपीट हुई है, सामूहिक मारपीट हुई है और वो अस्पताल में अपना इलाज करवा रही है। लेकिन पुलिस जो है अब तक इस मामले में कोई भी गिरफ्तारी अब तक करने में असमर्थ नजर आई है। पुलिस ये कह रही है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे मामलों में जो है कहीं न कहीं जो है पुलिस की लापरवाही जो है वो भारी पड़ती है और दुष्कर्म जैसे मामलों में कम से कम पुलिस को गंभीरता दिखानी चाहिए। क्योंकि महिला किराए के मकान पर रहती थी अपने पति के साथ। पति इस मामले में क्या कह रहा है और मेडिकल रिपोर्ट कब तक आएगी? जो पीड़ित महिला है उसका जो है पति है वो ट्रक ड्राइवर है, बाहर आउट ऑफ स्टेट गया हुआ था, उसका आने का इंतजार है। वहीं पीड़िता के भाई ने जो आरोप लगाए हैं कि मेरी बहन पे जो है बुरी नजर रखते थे और जब दुष्कर्म हुआ और उसने उसकी शिकायत की कि मैं पुलिस में जाऊंगी तो उसके साथ जिस तरह की मारपीट गई है, यहाँ शब्दों का चयन भी बड़ा मुश्किल हो रहा है कि जिस तरह उसके साथ जो है उसके ऊपर शरीर पर मिर्चियां डाली गई है, उसके को जो है ना करंट के झटके देने जैसे बात भी सामने आ रही है। अब मेडिकल रिपोर्ट क्या आती है, क्योंकि आज संभवतः मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद पुलिस किस तरह का एक्शन लेगी देखने वाली बात ये होगी। लेकिन फिलहाल जो है पीड़िता कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है और निश्चित तौर पर पीड़िता जो है सहमी हुई है, उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा है। ठीक है रवीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम डिटेल्स के लिए।